नमस्कार नवजीत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। दीपक बैज जी ने तो स्वागत किया है, पर लेकिन सवाल वहां पर उठता है जब बस्तर के मलखंब के खिलाड़ी जो इंडिया गॉट टैलेंट में जाकर के पूरे भारत ही नहीं विश्व में बस्तर का नाम रोशन करते हैं, वो सोशल मीडिया में आकर के गुहार लगाते हैं कि हम लगातार सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुविधा हमें मुहैया नहीं की जा रही है। वो स्थानीय विधायक कद्दावर नेता केदार कश्यप से मांग करते हैं और आज तक उनको कोई सुविधा नहीं मिली है। तो खेल को लेकर के कितनी जागरूक है ये सरकार, ये तो ऐसे ही दिखता है। दूसरी बात, भाई छत्तीसगढ़ सरकार ने, जब भूपेश बघेल सरकार में थे, छत्तीसगढ़ ओलंपिक हमने कराया था और वो वृहद रूप से था, पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर के था। मैं 2-3 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यह आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 प्रकार के देसी खेलों को शामिल किया गया था। स्पर्धा को सफल जो आयोजन के लिए राजीव युवा मितान क्लब को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1458 जोन बनाए गए थे, जिसमें 53,000, 36,000, 5,33,628 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं शहरी क्षेत्रों में 112 जोन बनाए गए, 47 जोन बनाए गए नगर पालिकाओं में और 135 जोन बनाए गए नगर पंचायतों में, और इसमें 1,76,004 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो भाई इतने वृहद स्तर पे जब हमने किया था और उसमें इतने सारे लोगों ने भाग लिया था और एक सफल योजना थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, क्षेत्रवाद में बांटने का कार्य करते हैं। आज ये बस्तर को अलग बांट रहे हैं, ये सरगुजा को अलग बांटेंगे, ये महासमुंद को अलग बांटेंगे, ये रायपुर को अलग बांटेंगे। तो भाई ऐसा क्यों? चलिए ठीक है, आपको लगता था नहीं, अंतिम बस इतना कह रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कहीं कोई कमी और खामी थी, तो उसको दूर करते, उसे चालू रखते सुचारू रूप से। लेकिन नकल में के लिए भी अकल चाहिए। यह नकल करना नहीं चाहते, लेकिन घूम फिर करके आते हैं नकल करने के लिए, लेकिन उसमें भी सफल होते दिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, रितेश जी से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। चाहता हूं तो खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया गया, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। नवजीत जी, मैं साथी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ का बस्तर जिला का अध्यक्ष भी रहा हूं और मैंने स्वयं 3 वर्ष खिलाड़ियों का सम्मान दिलाने का कार्य किया है। एक बार 175 खिलाड़ियों को सम्मान दिया, एक बार 189 खिलाड़ियों को सम्मान दिया है, एक बार 71 खिलाड़ियों को सम्मान देने का कार्य किया है खेल दिवस के दिन। दूसरी बात, टंक राम वर्मा जी का भी आप बयान दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि मैं 2 दिन बस्तर में था, मैं खेल मैदानों का जायजा लिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये जो सब कुछ बहुत अच्छा है ना, ये भूपेश सरकार में ही बना है, ये 5 साल में ही बना है सब कुछ बहुत अच्छा, उससे पहले बहुत अच्छा नहीं था। और तीसरी बात, ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, अभी डबल इंजन की सरकार है, खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ को कितना पैसा आप खिलाड़ियों के लिए प्रावधान करवाने वाले हैं, ये तो बताइए। छत्तीसगढ़ को तो कभी पैसा ही नहीं मिलता। केंद्र सरकार तो छत्तीसगढ़ को के खिलाड़ियों को तो खिलाड़ी ही नहीं समझती है। आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। दूसरी बात, मैं हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी केंद्रीय मंत्री आए थे और नक्सल उन्मूलन के नाम पर ये आयोजन हो सकता है कि लोगों को रचनात्मक जोड़ने का कार्य करे, पर लेकिन यही कार्य तो सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से भूपेश बघेल भी करवा रहे थे और उसी का एक अंग था छत्तीसगढ़ ओलंपिक। तो आप ऐसी इतनी अच्छी योजना को बंद करने का कार्य क्यों किए? केवल द्वेष के कारण,
केवल कांग्रेस की योजना थी कह करके आपने बंद कर दिए। तो आप ऐसी सोच के साथ अगर विकास कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप कैसे सफल होंगे और कितना सफल होंगे, हम तो यह कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये कह दें कि ये नहीं नक्सल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए है, तो आप रूपरेखा तय कर दीजिए, बताइए ना अब बस्तर में कब होगा, वो सरगुजा में कब होगा। आपने तो बांट दिया छत्तीसगढ़ को, एक साथ आप कराने का मादा नहीं रखते प्रदेश में, तो आप टुकड़े टुकड़ों में भी कराएंगे तो कब कराएंगे और कैसे कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी आप कह रहे थे कि रोजगार में, अरे भैया 33,000 रिक्त शिक्षकों के पदों की घोषणा की आपने, आज तक वो निकाले नहीं। बीएड डीएड के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। चलिए ठीक है जावेद जी, मांग कर रहे हैं। केवल घोषणा करना, केवल बात करने से नहीं होता, जुमलों से सरकारें नहीं चलती, किए गए वादों को क्रियान्वित करने से चलती है। नवजीत जी, मेरे दो सवाल है। 15 साल इनकी सरकार थी, खेल के लिए कितना पैसा ये केंद्र से मंजूरी करवा पाए ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के लिए, इसका जवाब इनको देना चाहिए। जावेद जी, पहले जो आपसे सवाल किया गया है पहले उसका जवाब आप दे दीजिए। मैं दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं, है ना। दूसरी बात, आज डबल इंजन की सरकार है, कितना उनके लिए विकास कार्य कर पाएंगे ये उनको बताएं। तीसरी बिल्कुल, ये तो रितेश जी से हम पूछ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, आप विकास कार्य करिए, आप इसे करिए, पर हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी यही चीज थी, जब यही चीज थी और यही काम आपको करना था तो उसे बंद क्यों किया? उसको आपके अंदर क्यों मन में द्वेष पालते हो आप? किसी सरकार के अच्छे कार्यों को आप काटने का कार्य क्यों करते हो? अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान हो सके, बढ़ते हो। गिल्ली डंडा धारा को ओलंपिक में मान्यता नहीं रितेश जी, है। जावेद जी, आपको बता देना चाहता हूँ। रितेश जी, पहले जावेद जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में मान्यता नहीं है। जी जावेद जी। भाई ठीक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में हमने कबड्डी, भौरा और ये सब चीज भी रखा, उसके अलावा ऊंची कूद भी रखी, लंबी दौड़ भी रखी। जो ओलंपिक में मान्यता है उन खेलों को आप और जोड़ लेते और जोड़ करके उसको आगे बढ़ाते। लेकिन आप चाहते नहीं हो, आप चाहते नहीं हो कि किसी सरकार की मान्यता को आप वो अच्छे कार्यों को आप अभी आप नहीं देखिए, जिसको अभी अरे सुन लो दिया है। रितेश जी आपको रोकना चाहूंगी, पहले जावेद जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जावेद जी। नवजीत जी, वो तो शिक्षा का मामला है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कांग्रेस की देन है, इनके ऊपर दबाव है, इसलिए उसे बंद नहीं कर पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं नाम। नहीं तो ये कांग्रेस की योजनाओं से इतना घृणा करते हैं, ये उनको उसको भी बदल देते। और इसकी भी कोशिश इन्होंने की थी, स्वामी आत्मानंद का नाम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन पूरे प्रदेश भर से विरोध को झेलना पड़ेगा कहकर के इन्होंने इसे बंद किया। लेकिन आज भी स्वामी आत्मानंद में जिस तरह से भूपेश सरकार में क्रियान्वयन होता था, जो सारी चीजें उन्हें दी जाती थी, उसमें कटौती करना शुरू कर दी है। तो ये इनकी सोच है और इस सोच के साथ कितना अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, सफल नहीं होंगे। चलिए ठीक है जावेद जी।